कल लगभग शाम 7 बजे का वक्त था जब गोलियों की तड़तड़ाहट से जो ये इलाका है गूंज उठा और ये घर है जहां अध्यापक मृतक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूजा और 2 बच्चियों के साथ रहते थे और इसी आंगन में उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उनकी लाश वहां पड़ी थी, जो ब्लड भी दिखाई पड़ रहा है। उनकी पत्नी भी वहीं थी और उनके दोनों बच्चे। और ये जो तस्वीर है मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि यहाँ खून के निशान भी पड़े हुए हैं। ये खून के निशान साबित कर रहे हैं, पुलिस का भी कहना है कि पीछे के दरवाजे से निकला गया, अपराधी भागे। और ये जो खून का निशान है ये साफ जाहिर करता है कि ये पीछे से ही निकलकर वो भागे होंगे। और साथ ही साथ ये भी दिखाना चाहूँगा कि वो पैर फिसला हुआ है, उसके भी निशान हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हल्का वहाँ पानी पड़ा हुआ है और ये जो पैर के निशान और जूते के निशान दिखाई दे रहे हैं कि इसी तरफ से जो अपराधी हैं भागकर और उस प्रांगण में कूदकर यहाँ से निकल गए। विनय हमारे साथ हैं जो यहाँ के चश्मदीद हैं, वो बताएंगे क्या हुआ विनय यहाँ पे। यही जब 7 बजे पूजा आरती का कार्यक्रम चल रहा था और भवानी में माँ दुर्गा पूजा की मूर्ति रखी गई है, तो वहाँ पे आरती का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये अमित मेडिकल स्टोर के संचालक राम मनोहर यादव जी, उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर फायर हो रहे हैं। तो पुलिस के साथ हम लोग भी यहाँ भागे। अब आके यहाँ देखा तो ये जो नल लगा हुआ है, नल के पास वो पेंट की बाल्टी और पेंट की बाल्टी के बगल में जो मग्गा रखा हुआ है, वो ब्लेड के निशान अभी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो पेंट का डिब्बा है, डिब्बा के बगल में जो ये मग्गा पड़ा हुआ है, मग्गा के पास शिक्षक की लाश पड़ी थी और जस्ट बगल में जो ये दूसरा खून का निशान है, यहाँ उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। 2 बच्चों की लाश थोड़ा उधर कमरे की तरफ थी, नल के पास थे। बस यही देखा और उसके बाद हम लोग बिल्कुल घबरा गए कि इतनी बड़ी वारदात हमारे शांति प्रिय क्षेत्र में कभी नहीं हुई। ये हमारे जीवन में पहली बार इस तरह की यहाँ घटना हुई है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं हुआ, इसलिए हम लोग सभी लोग सशंकित हो गए। बड़ा दुख हुआ इस तरह की घटना देखकर। कैसा था इनका व्यवहार, आचार व्यवहार? क्योंकि ये जुलाई में ही आए थे यहाँ और ये पवन मास्टर साहब का ये जो नवनिर्माणित मकान है, ये पवन मास्टर साहब का है, जो हेडमास्टर हैं कंपोजिट विद्यालय पनहौना के। तो उन्होंने ही ये कमरा दिला दिया था इनको। हालांकि ये पहले रायबरेली से अप डाउन करते थे, उसके बाद जो है जुलाई में इन्होंने ये कमरा ले लिया था। ये हमारे यहाँ अवस्थी हैं भिखारीपुर पनहौना ग्राम सभा के, तो उनका ये कमरा है, उन्होंने इसको जुलाई में इनको दे दिया था किराए पे। तब से यहीं रहते थे। हालांकि इनका व्यवहार शांति प्रिय था, क्योंकि नए नए थे, इसलिए ज़्यादा ना व्यवहार थी ना यहाँ किसी का उनका बिगाड़ था। वो केवल ज़रूरत की सामान लेने चौराहे पर जाते थे और दूध डेयरी के पंडित जी ने बताया कि केवल दूध लेने और सामान लेने के बाद वो एक कमरे में। आचार और व्यवहार काफ़ी संयत था, अच्छा था, जैसा कि पड़ोसियों का कहना है। लेकिन जो आपसी रंजिश का मामला यहाँ सामने आ रहा है, जो पुलिस की सुई है वो उसी तरफ बढ़ रही है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, अमेठी। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.